चलिए आज स्टूडेंट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा देखिएगा y बराबर tan x की पावर cot x प्लस cot x की पावर tan x। आपको मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम मेरा होना चाहिए ये फंक्शन u के बराबर ले लीजिएगा, u बराबर tan x की पावर cot x कर दीजिएगा। फिर आप आइए सेकेंड कॉमा करिए, इसको आप v के बराबर ले लीजिएगा, v बराबर हो जाएगा cot x की पावर tan x। ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जब आपने इतना कर दिया तो y बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। ये u के बराबर है, ये पूरा u के बराबर यहाँ रख देंगे तो u आएगा प्लस यहाँ से ये प्लस है लगा दिया मैंने, ये पूरा किसके बराबर माना गया v, तो मैंने कर दिया v के बराबर, ठीक। इतना करने के बाद इसे आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, डी डी एक्स ऑफ आपका u y हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, u हो जाएगा, प्लस डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा v। समीकरण इसे क्या मान लेंगे, एक। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को अलग अलग हम सॉल्व कर लेंगे। पहले लिखिए आप, अब यहाँ से u बराबर सॉल्व कर दीजिएगा tan x की पावर cot x। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जब इतना लिख रहे हैं आप, इसको चाहे तो ब्रैकेट लगा दीजिएगा। और यहाँ पे देख पा रहे ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है तो आपको समझ में आना चाहिए लॉग लेने पर। यहाँ पे लॉग लेने पर लिख लीजिएगा दोनों पक्षों में लॉग लेने पर जब आप इतना लिखते हो तो ये हो जाएगा लॉग u बराबर लॉग tan x की पावर कितनी हो जाएगी, cot x। यहाँ तक किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से अच्छा इसको आप रहने दीजिएगा। यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल करिएगा, लॉग m की पावर n बराबर n log m, ठीक है, n log m, ओके। यहाँ से होता क्या है, जो आपकी पावर है वो आगे आती है, जैसे cot x कहाँ जाएगा, आगे आएगा और इनटू में हो जाएगा log tan x, ठीक। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक किसके बराबर चल रहा है, तो आंसर log u के बराबर चल रहा है। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ log u, ओके, बराबर कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ cot x इनटू में log और ये हो जाएगा tan x। ये आप यहाँ से इसको चाहे मतलब ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक। अब यहाँ पे इसे प्रथम फलन मान लीजिए और इसे मान लीजिए आप द्वितीय फलन। यहाँ पे दो फलनों का गुणनफल आप लगा दीजिएगा, ठीक। दो फलनों का गुणनफल क्या होता है आप जानते हो, डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को ना। अब यहाँ देखिएगा, अच्छा आप एक बात याद रखो, डी डी एक्स ऑफ लॉग यू का जो डिफ्रेंसिएशन होता है 1/u, डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, u हो जाएगा। कैसे होता है आपको पता होगा, देखिए मैंने कैसे किया। इसको थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे आप, x। जब x मानेंगे तो डी डी एक्स ऑफ लॉग x बराबर 1/x होता है, पर यहाँ x नहीं है तो इसीलिए मैंने x नहीं लिखा, u है तो मैंने u लिखा। और x के अलावा जो कुछ होता है उसका आप लोग डिफ्रेंशिएट करते, ये रूल होता है, आपने कर दिया। यहाँ पर क्या करेंगे, दो फलनों गुणनफल करेंगे तो आप यहाँ प्रथम फलन मेरे पास कितना है, तो आप बताओगे cot x है, डी डी एक्स आप द्वितीय फलन, और द्वितीय फलन में मेरे पास कितना लिखा हुआ, तो आप बताओगे log tan x है, तो आप यहाँ लिखोगे log tan x प्लस द्वितीय फलन। फिर आप जान पा रहे हो द्वितीय फलन में कितना लिखा हुआ है, log tan x होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, प्रथम फलन, देख पा रहे हैं आप प्रथम फलन, और प्रथम फलन मेरे पास कितना है, तो बताओगे आप cot x है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा, u हो जाएगा बराबर u, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये भाग वाला उधर लेके चलेगा तो किसमें हो गया, गुणे में। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इसे आप रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो इसको आप क्या मान लीजिएगा x, क्योंकि आपके पास फार्मूला होता है डी डी एक्स ऑफ
log x बराबर 1/x होता है। जब यहाँ x होता है तो यहाँ x होता है। अगर यहाँ x नहीं है, जो कोई नंबर होगा जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा, पर x के अलावा है तो उसे आप पुनः डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब फार्मूला यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो आप बताओगे 1/tan x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको आप थोड़ी देर के लिए क्या मानेंगे, x। जब x मानेंगे तो डी डी एक्स ऑफ log x बराबर 1/x। मैंने कहा जो कुछ होगा वही लिखा जाएगा और उसका पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा, आप इसे लिखा रहने दीजिएगा tan x, और यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ cot x क्या होता है, तो आप बताओगे डी डी एक्स ऑफ cot x क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। आप इसे याद रखेंगे भैया, ये फार्मूला है, आप इसे याद रखना। डी डी एक्स ऑफ cot x बराबर होता है माइनस का cosec x, एक यहाँ माइनस लगा दीजिए आप, माइनस cosec स्क्वायर x होगा। ठीक है, ये फार्मूले हैं दो, लिख दिया मैंने ऊपर। अब क्या करेंगे आप यहाँ से आगे और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 1 डी डी एक्स ऑफ u बराबर u, और यहाँ कितना हो जाएगा देखना, ये आपका यहाँ हो जाएगा tan x cot x बटे में tan x हो जाएगा। cot x बटे में कितना हो जाएगा, tan x। कोई दिक्कत नहीं, एक से गुणा करा है ना तो tan x cot आ जाएगा। और यहाँ डी डी एक्स ऑफ tan x बराबर sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, इसे आप याद रखें, ये भी मैंने फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ। डी डी एक्स ऑफ tan x बराबर sec स्क्वायर x होता है, ये फार्मूला यहाँ लग गया। प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा log, अच्छा इसको हम आगे ले लेते हैं माइनस को, तो ये कितना बनेगा आपका माइनस। फिर आगे हम एक काम करेंगे, इस cosec स्क्वायर को पहले लिखेंगे cosec स्क्वायर x, और फिर log tan x को मैं पीछे लिखूंगा। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आंसर आ रहा होगा। अब देखो यहाँ से आप क्या करिएगा, यहाँ से आप थोड़ा सा तोड़ दीजिएगा इसको साइन बटे कॉस में। जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा देख लीजिएगा थोड़ा सा, डी डी एक्स ऑफ u बराबर u, और यहाँ हो जाएगा कॉस, जी हाँ कॉस x बटे साइन x, और साइन x बटे कितना हो जाएगा कॉस x हो जाएगा। ये बात आप सभी को समझ में आनी चाहिए। ठीक, मैंने क्या किया, कॉट थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब कोड में जो कुछ होगा वही लेंगे, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। x है तो x लेंगे, b है तो b, c जो कुछ होगा वो लेंगे। और tan बराबर क्या होता है साइन बटे कॉस होगा, ये भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ लिखा हुआ है cosec स्क्वायर, तो एक काम करते, सॉरी सेक है, तो सेक को आप लिखा रहने दीजिए अभी पहले। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, इधर आपको कुछ नहीं करना है, ये लिखिए आप इसमें cosec स्क्वायर x इंटू में log tan x हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे ध्यान से देखना, यहाँ से डी डी एक्स ऑफ u बराबर u। एक काम करो, इसको पहले आप सही क्रम में लिख दो इस तरीके से। मैंने क्या किया, पहले एरो ऐसे है नीचे, मतलब ये दो नंबर आपको सीधे लिखने पड़ेंगे। सीधे मतलब कैसे, जैसे cos x है तो आप इसे लिखो बटे में कितना sin x से लिख दीजिएगा। फिर ये एरो नीचे से दिख रहा, फिर ये जो नीचे वाला है वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि cos x ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा sin x आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आगे बढ़िएगा तो इस जगह पे आप कितना लिखोगे, ये सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1/sin स्क्वायर x, या फिर इसको एक मिनट, जी हाँ 1/cos होता है, 1/cos होता है तो cos स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बिल्कुल आ रहा होगा। देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर बराबर होता है 1/cos, अब यहाँ स्क्वायर तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ थीटा, कोई दिक्कत नहीं। आप फार्मूले लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ फार्मूला, यानी कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। अगर यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ स्क्वायर रहेगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब आगे माइनस कितना लिखिएगा, तो आप बताओगे इस जगह पे cosec लिखना होगा, cosec स्क्वायर x इंटू में log tan x हो जाएगा। ओके, अब देखो ये स्क्वायर से ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो भाई इसको गुणा करेंगे तो ये भी बन जाए ना cos स्क्वायर, वो cos स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर कट गया आपका, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। तो यहाँ से डी डी एक्स आप कितना u बराबर u। एक काम करो, इतना नोट करो, फिर आगे मैं बताता हूँ। ठीक, पहले से ना आप नोट कर लीजिए, इस कर देता हूँ। चलो आगे देखिएगा,
अब यहाँ से आपके पास डी डी एक्स ऑफ यू बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे u, और यहाँ पर हो जाएगा 1/sin² x। ठीक है, एक पावर और एक पावर दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, जब बेस समान होता तो पावर जुड़ती है, आप इसे याद रखिएगा। और माइनस कितना हो जाएगा आपका, तो आप बताओगे cos² x इंटू में log और tan x हो जाएगा। ठीक, इतना होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से 1/sin बराबर होता है cosec। ठीक है, 1/sin बराबर cosec, आप याद रखना 1/sin थीटा बराबर होता है cosec थीटा, और यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ स्क्वायर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें स्क्वायर है तो ये हो जाएगा cosec² थीटा माइनस का cosec² थीटा इंटू में log, एक मिनट, tan x। यहाँ पर सॉरी ये थीटा नहीं होगा, यहाँ पर x होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, u का मान रख दीजिए। u मेरे पास कितना है तो आप देख पा रहे हो tan x की पावर cot x है, और ब्रैकेट के अंदर एक काम करो, यहाँ से ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं तो आप इसे कॉमन भी ले सकते हो। cosec² थीटा मीन्स x आपने कॉमन लिया तो इधर कुछ नहीं बचा, तो आप कितना लिखेंगे, एक, वही ये पूरा चला गया तो इधर एक लिखेंगे, उधर कितना हो जाएगा log tan x। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब आपने क्या निकाल लिया यहाँ से, तो आप बताएंगे यहाँ से मैंने डी डी एक्स ऑफ यू निकाला। ठीक है, अब मुझे इसी तरीके से डी डी एक्स ऑफ वी चाहिए, और v चाहिए तो हम लेंगे v, और v बराबर कितना लेंगे आप, cot x की पावर tan x। देखो मैं इसे थोड़ा शॉर्ट करने वाला हूँ भैया, इसमें मैं डायरेक्ट log ले लूँगा, लिखूँगा नहीं। ठीक, क्योंकि इसके पहले जो सेम प्रोसेस हुआ है वही इसमें हो जाएगा, log cot x की पावर tan x, और फिर इसमें भी पावर आगे आ जाएगी उसी तरीके से। log v बराबर कितना, tan x इंटू में log cot x हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, log cot x आ जाएगा, और इतना लिखने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी दो फलों को गुणनफल लगा देंगे, तो दो फलों को गुणनफल क्या होगा, उससे पहले आप यहाँ डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ log v, डी डी एक्स ऑफ log v, और बराबर कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ tan x इंटू log cot x। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे दो फलों को गुणनफल लगा देंगे। अच्छा, इसका डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना आएगा, तो आप याद रखिएगा भैया, इतना इसके 1/v डी डी एक्स आप कितना आ जाएगा v। कैसे करते हैं ये आपको पता ही है, इसे x मानते हैं और फिर जिसे x मानते हैं उसे पुनः डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक, इसे x मानेंगे तो डी डी एक्स आप log x हो जाएगा। डी डी एक्स आप log x बराबर 1/x मीन्स आपने इसे x माना, x तो है नहीं इसीलिए v लिखेंगे, और फिर इसका पुनः डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ दो फलों को गुणनफल लगाएंगे तो क्या होगा, पहले प्रथम फलन मीन्स tan x इंटू द्वितीय फलन का अवकलन, और द्वितीय फलन कितना है, log cot x, और यहाँ पे प्लस द्वितीय फलन में log cot x आएगा, और यहाँ डी डी एक्स आप कितना आ जाएगा, यहाँ से प्रथम फलन मतलब tan x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जब आप इतना कर लिए होंगे तो उसके आगे क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो आप बता दीजिए। पहले tan x तो आपको लिखना ही होगा बराबर, यहाँ tan x तो आपको लिखना ही होगा। फिर आगे कितना हो जाएगा, अब देखो फिर इससे आप क्या मानेंगे थोड़ी देर के लिए x, और जब आप इसे x मानेंगे तो डी डी एक्स ऑफ log x होगा, और डी डी एक्स ऑफ log x बराबर 1/x होता है। मीन्स जो कुछ होगा x के प्लेस में वो यहाँ लिखा जाएगा, और उसका पुनः डिफरेंशिएट भी किया जाएगा। इस बात को आप याद रखेंगे। फिर आप इसे पूरा लिख दीजिएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे log कितना है आपके पास, cot x है, और इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका क्या होता है, tan x का क्या होता है भाई, डिफरेंशिएट। तो आप जानते हो डी डी एक्स आप यहाँ पे ये हो जाएगा sec² x, है ना, यानी कि डी डी एक्स आप tan x क्या होता है, sec²। तो आपने यहाँ लिख दिया, इसके गुणे में आपको लिखना आगे। ठीक है, आगे देखिए आगे कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे tan x बटे में कितना हो जाएगा, cot x, कोई दिक्कत नहीं। और इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, तो माइनस का cosec² x, आप इसे याद रखेंगे। ठीक, ये चीज़ का डी डी एक्स आप cot x बराबर किसके होता है, माइनस cosec² x, और प्लस यहाँ जाओ तो लिखो log cot x इंटू में कितना लिखोगे आप, sec² x। ठीक है,
फिर आप इसे तोड़ दीजिएगा। जब इसे आप तोड़ोगे तो कितना बनेगा, तो आप बताइए, इसको ये हो जाएगा साइन एक्स बटे में कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे कॉस एक्स अपान में साइन एक्स। ये आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए मैं बता रहा हूँ, tan बराबर साइन बटे कॉस और कॉट बराबर कॉस बटे क्या होता है साइन। ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक, यहाँ से आप क्या करिए, माइनस का लिख दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और प्लस इधर आगे वाला वैसे ही लिख लीजिएगा, इसमें कोई परिवर्तन ना करें, और यहाँ से स्क्वायर एक्स रहेगा। ठीक है, अब इसमें से क्या करो, इसको सही ढंग से लिख दीजिएगा, यानी कि आप पहले साइन एक्स लिखो और बटे में कितना कॉस एक्स, ऊपर के 2 नंबर ऐसे लिख दीजिएगा, फिर नीचे वाला लिख दो, नीचे वाला क्या साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से कॉस एक्स आपका नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आए क्या होगा आपका, इनटू में यहाँ माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग, और ये हो जाएगा कॉट एक्स, और इनटू में कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये किसके बराबर चल रहा था, तो आप बताओगे डी डी एक्स ऑफ वी के बराबर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये चल रहा था आपका 1/v डी डी एक्स ऑफ वी के बराबर चल रहा था। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, पहले आप अपना नोट करिए, फिर आप आगे बताते हैं। अब इस जगह पे क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे अब आप एक काम करेंगे, डी डी एक्स ऑफ लिखिएगा वी और बराबर में होगा वी। ये वी कैसे आया, ये इधर भाग में उधर चला गया तो गुणे में हो गया। अब यहाँ पे कितना होगा, ये इसका इससे गुणा करेंगे, साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, बटे में कॉस इंटू कॉस क्या होता है, तो आप बताओगे कॉस स्क्वायर एक्स होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ माइनस कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स, और प्लस में कितना होगा लॉग, और ये कॉट एक्स है, इनटू में कितना लिखा जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब आगे आप क्या करेंगे, आप यहाँ से 2 काम करेंगे, एक तो v का मान रखेंगे जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना, कॉट एक्स की पावर कितना है tan x है। ठीक, और दूसरा काम ये करिएगा, ध्यान से देखिए, इसको आप लिखा रहने दीजिए साइन स्क्वायर एक्स को, बटे में कितना कॉस स्क्वायर एक्स, और ये जो होता है किसके बराबर होता है, तो आप बताओगे साइन के बराबर। ठीक है, साइन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, यानी कि आप अब आगे इतना लिख लिया आपने, यहाँ से इसको आप काट दीजिएगा, और फिर यहाँ कितना हो जाएगा लॉग कॉट एक्स, और इनटू में हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे आप, कॉट एक्स की पावर tan x, और यहाँ पे ये 1/1 कॉस बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे सेक, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, जो कुछ रहेगा वो रहेगा, आप इसे याद रखेंगे। ठीक, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा लॉग कॉट एक्स, इनटू में हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करिएगा, कॉट एक्स की पावर लिख दीजिएगा tan x, और यहाँ से आप सेक स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा। जब सेक स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे लॉग एक्स लॉग कॉट एक्स माइनस का 1। कैसे किया मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कॉमन ले दिया, और ये वाला जो पहले लिखना था लेकिन माइनस का, इसलिए इसको मैंने बाद में कर दिया। ठीक, और ये प्लस वाला मैंने पहले लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो यहाँ मतलब ब्रेकर लगा लो। ठीक है, और यहाँ बड़ा ब्रेकर। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में दोनों के मान रख देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में डी डी एक्स ऑफ यू और डी डी एक्स ऑफ वी का मान रखने पर जब रखेंगे तो यहाँ से डी डी एक्स ऑफ यू कितना है आपके पास, तो आप बताओगे tan x की पावर कितना था cot x, और ब्रेकेट अंदर कितना था, तो आप बताओगे cosec स्क्वायर x, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस का log tan x। ये किसका मान था, तो आप बताओगे ये आपका था डी डी एक्स ऑफ यू, और प्लस फिर v, और v का मान आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ये कितना हो जाएगा cot x की पावर कितनी हो जाएगी tan x हो जाएगी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा log cot x। ये आप इसे कॉट करिएगा। ठीक है, और फिर माइनस कितना हो जाएगा 1। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, यहाँ से लेकर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए।